धीरे धीरे अंधेरा छाता है, हल्की आवाज आती है लहरों की और फिर एक जहाज दिखाई देता है। साल था 1600 ईसा पूर्व। भारत एक ऐसा देश जहां सोना सिर्फ खजानों में ही नहीं बल्कि खेतों में उगता था, जहां मसाले दुनिया की सबसे कीमती चीज माने जाते थे, जहां रेशम की और कपास की पूरी दुनिया में मशहूर थी। यही वो भारत था जिस पर दूर बैठा एक देश नजर गड़ाए बैठा था। वो था इंग्लैंड। अंग्रेज एक छोटा सा देश लेकिन दिमाग बहुत बड़ा। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने चुना था चालाकी का रास्ता। एक दिन कुछ अंग्रेज व्यापारी करने के बहाने भारत आए थे। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। मुगल बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास बदल देगी। शुरुआत में अंग्रेज बहुत विनम्र थे, वे झुकते थे, मुस्कुराते थे। वे भारतीयों से सीखते थे कि भाषा भी और संस्कृत भी और हिंदी भी, लेकिन ये सब एक नाटक था। असल में वे भारत को समझ रहे थे, कमजोरियां ढूंढ रहे थे और फिर उन्होंने सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, फूट डालो और राज करो। भारत उस समय एकजुट भी नहीं था। यहाँ छोटे छोटे राजा थे, सब अपनी अपनी सत्ता में व्यस्त थे। अंग्रेजों ने यही मौका पकड़ा। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, किसी को पैसे दिए और किसी को धोखा दिया और धीरे धीरे वे व्यापारियों से एक दिन शासक बन गए। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। प्लासी की लड़ाई 1757। नवाब सिराजुद्दौला एक बहादुर शासक था, लेकिन उसके ही लोगों ने उसे धोखा दे दिया। मीर जाफर ने, जिसे अंग्रेजों ने लालच दिया और उसने अपने ही देश के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों को जीत दिला दी। यहीं से भारत की असली गुलामी शुरू हुई। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे और वो शासक बन चुके थे। उन्होंने भारत की संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया, किसानों पर भारी कर लगाम लगाए और लोगों से उनकी जमीन छीन ली गई। भारत का जो कपड़ा दुनिया में मशहूर था उसे खत्म कर दिया गया। क्यों? ताकि इंग्लैंड का सामान बिक सके। भारतीयों को मजबूर किया गया वे कच्चा माल दें और बदले में महंगे दाम पर वही चीज खरीदें। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन सबसे खतरनाक चाल अभी बाकी थी, मानसिक गुलामी। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि अगर भारत को हमेशा गुलाम रखना है तो सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी गुलाम बनाना होगा। फिर आया मैकाले नाम का एक व्यक्ति, अंग्रेज। उसने एक नई शिक्षा नीति बनाई थी जिसका मकसद था ऐसे भारतीय बनाना जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज। धीरे धीरे लोग अपनी ही संस्कृति को भूलने लग गए थे, अपनी भाषा को कम समझने लगे थे और अब भारत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलाम बन चुका था। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आती है। साल था 1857। एक चिंगारी भड़की, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कारण कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी, जो उनकी आस्था के खिलाफ था। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था, असल में ये एक गुस्सा था सालों के अत्याचार का। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या तोपे, हर कोई लड़ रहा था, लेकिन अंग्रेज तैयार थे। उन्होंने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोगों को मार दिया गया, गांव जला दिए गए। भारत फिर से चुप हो गया, लेकिन अंदर आग जल रही थी। फिर धीरे धीरे लोग जागने लगे। महात्मा गांधी आए अहिंसा का रास्ता लेकर, भगत सिंह आए क्रांति की आग लेकर। अब लड़ाई बदल चुकी थी। ये सिर्फ आजादी की ही नहीं थी, यह थी एक आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सालों की मेहनत, बलिदान, संघर्ष और आखिरकार 1947 भारत आजाद हो गया। लेकिन सवाल यह है कि भारत गुलाम क्यों बना? क्योंकि हम एकजुट नहीं थे, हमने अपनों पर भरोसा नहीं किया और दुश्मन को पहचान नहीं पाए। अंग्रेज ताकतवर थे लेकिन उनके ज्यादा ये चालाक थे और सबसे बड़ा रहस्य यही है, उन्होंने हमें हराया नहीं है, हम खुद उनकी चालों में फंस गए थे। आज हम आजाद हैं, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ जमीन की नहीं होती है, दिमाग की भी होती है। अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर हम अपने पहचान ही भूल दी तो इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। और इसलिए ये कहानी सिर्फ एक अतीत नहीं है, ये एक चेतावनी है।